नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो भैया यहाँ पे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपकी मैंने स्टार्ट तो ऑलरेडी कर ही दिया और आप सभी के लिए रीजनिंग का जो हम लोग कंटेंट की बात कर रहे हैं तो उसका आज चौथा दिन है। मतलब आज आपको डाइस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि डाइस के क्वेश्चन आखिर जो बच्चा नहीं कर पाता है या जो बच्चे कर लेते हैं उन सभी को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आज डाइस के बारे में मिलेंगी। आई थिंक आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा अपनी तैयारी करने में और एमडी क्लासेस इसमें आपका भरपूर साथ दे रहा होगा। हमने 3 टाइम डिसाइड कर लिया, 10 बजे आपको मैथ्स मिलेगी, 3 बजे रीजनिंग और 7 बजे जीके जीएस। इसके अलावा जो भी क्लासेज अदर से चलते रहेंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल पे विजिट क्या करिए और सारी की सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको अगर नहीं मिलती है तो भी आप चैनल पे विजिट करा करो डेली और आपको देखा करो कौन सी वीडियोज आज पड़ी हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सबसे पहला तो काम है कि सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन पे क्लिक करोगे और ऑल नोटिफिकेशन का आपको बटन दिख जाएगा, वहां पे क्लिक कर लेना ताकि आपको हर वीडियोज की जानकारी मिलते रहे, हर वीडियोज के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं आज की प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि एग्जाम डेट जो है वो 28 दिसंबर ऑलरेडी है, आप सभी को पता है। तो मैथ्स की, रीजनिंग की और जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेज है वो आपको लगातार मिल रही है। मैथ्स की क्लास आपको मिलती है सुबह 10 बजे, सभी बच्चे याद रखिएगा। ये क्लास लाइव भी होती है और कभी कभी आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास यानी अपलोड भी क्लास होती है कभी कभी। तो आप 10 बजे रेडी रहा करिए, अगर लाइव है तो लाइव देखिए, अगर अपलोड है तो अपलोड पे देखिए। रीजनिंग की क्लास डेली आप सभी के लिए 3 बजे होती है, ये क्लास अपलोड हो जाती है डेली 3 बजे और शाम को 7 बजे तो फिर कहो नहीं, ये जबरदस्त क्लास होती है आप सभी के लिए जीके जीएस की। ऐसी जबरदस्त क्लास कि आप कहोगे सर जी धुआं निकल गया, इतना जबरदस्त क्लास होता है। बेहतरीन तरीके से सारे कंटेंट हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं डाइस के बारे में। डाइस क्या होता है, डाइस किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। समझिएगा मेरी बात को बड़ी ध्यान से, अच्छी वीडियो होगी, मजा बहुत आने वाला है। देखो डाइस के बारे में बात करोगे तो डाइस मतलब होता है एक, आपने वो खेला होगा ना लूडो की जो गिट्टी होती है जो उससे आप वो खेलते हैं, वो क्या होता है, एक डाइस ही तो होता है। तो डाइस आपका ये हो गया। अब डाइस क्या होता है अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो आपको जो डाइस क्या है, एक 3D फिगर है भाई। 3D फिगर तो है, आप देख ही रहे उसको 3D फिगर। डाइस में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। डाइस को अगर हिंदी में बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पासा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, कंप्लीट बराबर होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डाइस के, वो देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम यहाँ पे सरफेस के बारे में बात करेंगे, सतह के बारे में बात करेंगे, तो याद रखिएगा डाइस में कुल मिला के 6 सतह होती हैं। 1 2 2 4 और 2 6, कुल मिला के 6 सतह हो गई। आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, कैसे याद रखोगे भाई। डाइस हमने मान लो लूडो की गिट्टी उठाई है, ऐसी गिट्टी होगी कंप्लीट, ऊपर नीचे 2 2 4 और 2 6, कुल मिला के 6 सतह हो गए कि नहीं हो गए कंप्लीट। बहुत अच्छा भाई। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि किनारे कितने हैं, तो भैया किनारे डाइस में कुल कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। कैसे 12 किनारे, किनारे मतलब ये होता है जहां पे दो सरफेस आके मिलते हैं, जैसे कि ये एक किनारा, ये एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा, इस तरीके से चारों साइड होते हैं और आपके लिए कुल मिला के कितने किनारे हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अगर हम डाइस में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम डाइस में अगर थोड़ी सी और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कोने। कोने मतलब होता है जहां पे चारों जो आपकी लाइंस है वो आके मिलती हैं, तीनों लाइंस आके आपकी मिलती हैं। जैसे एक कोना ये जहां पे ये तीनों लाइंस और पीछे से भी एक आके मिल रहा होगा, तो 1 2 3 4, 4 ऊपर और 1 2 3 4, 4 नीचे। यहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो एक बार जरा ध्यान से पहले सब अपने कॉपी में नोट कर लो कि क्या क्या मैंने बताया है। सबसे पहले फेस या सरफेस के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में सतह बोलते हैं। ये 6 होती है पासे में। देन एज या फिर किनारों के बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं 12। और फिर अगर आपके पास कोने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कोना कुल मिला के 4 और 4 यानी कि 8 हो जाएगा आपके पास कुल कोना, अगर कभी भी कोने से बारे में क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा यहाँ से पेपर्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। ठीक, ये 3 चीजें आपके बारे में क्लियर हो गई हैं। चलो भाई अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डाइस के। और डाइस हम थोड़ी सी समझते हैं कि डाइस क्या होता है, डाइस में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और डाइस में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम कैसे बना पाएंगे। देखो भाई ध्यान से, आपको मैं भी डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पता है अगर आपको क्वालिटी नहीं दूंगा तो आपको फिर मजा नहीं आएगा। पढ़ाने वाले तो बहुत सारे लोग पढ़े हैं जो डाइस पढ़ा, लेकिन मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो वाकई पेपर में आ रहा है और इस बार का रेलवे जिससे आप फोड़ पाओगे। चलो आते हैं, समझते हैं। देखो भाई अगर डाइस की बात करोगे तो 2 तरीके के डाइस होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड जो आप सभी ने पढ़ा होगा, और एक आपके लिए होता है ऑर्डिनरी डाइस। क्या, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है ऑर्डिनरी। अब स्टैंडर्ड डाइस को अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं मानक पासा और इसको बोलते हैं साधारण पासा। क्लियर है गाइस। स्टैंडर्ड को हमने क्या बोल दिया भाई, मानक पासा, और इसको क्या बोल दिया, साधारण पासा।
अब मानक क्या होता है कि सम ऑफ नंबर ऑन अपोजिट फेस इज ऑलवेज 7, वो मानक होता है। जैसे अपोजिट का सम मिला लोगे तो हमेशा कितना आएगा, 7 आएगा। जैसे कि अगर मैं मानूं, अगर यहाँ पे लिखा होगा आपका 2, तो इसके पीछे जो पार्ट होगा वहां पे क्या लिखा होगा, 5 लिखा होगा। अपोजिट साइड मिला लो तो हमेशा कितना आएगा, 7 आएगा। मैं मान लूं यहाँ पे लिखा है आपका 4, इसके इधर साइड आ जाओगे तो कितना लिखा होगा, 3 लिखा होगा। तो जहां पे सम क्या हो, ऑलवेज 7 हो, वो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा वो एक स्टैंडर्ड पासा होगा। और याद रखिएगा, स्टैंडर्ड पासा ही आपके पेपर में पूछा जाता है। जैसे मैंने मान लो, अगर मैंने कहा यहाँ ऊपर 1 है तो इसके नीचे वाले परत पे क्या लिखा होगा, 6 लिखा होगा। क्या मैंने कहा, इस डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और एक आप सभी के लिए होता है ऑर्डिनरी। और पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो स्टैंडर्ड पासा का ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इस चीज का आपको खासा ख्याल रखना है। अब पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया डाइस ऐसी हो गई, डाइस वैसी हो गई, डाइस ऐसी हो गई, बताओ कितने परतें बनेंगे, कितने क्या नहीं बनेंगे, वो हम देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन डाइस पे कितने क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो सब देखने वाले। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना सबके सब, केस 1। क्या केस है पहला डाइस का और किस तरीके से डाइस के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जरा समझते हैं। अगर मान लो कि व्हेन वन फेस इज कॉमन विद सेम पोजीशन, अगर मान लो कोई एक फेस कॉमन होता है जिसमें पोजीशन भी सेम होगी, जैसे मानो 2 3 6 और 5 4 6 ले लिया। एग्जांपल जैसे मैंने क्या कहा, 2, ठीक है, 2 3 6 और मैंने ले लिया 5 4 6। तो भाई स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड डाइस लग रहा है। हमने क्या कहा कि सेम पोजीशन एंड सेम नंबर, मतलब कि सेम नंबर जो है वो सेम पोजीशन पे हो। अच्छा भाई, अब जरा इस पे थोड़ा समझते हैं कैसा। मतलब अगर आप देखोगे तो इस कोने पे यहां भी 6 है और इस कोने पे यहां भी 6 है। तो भाई 6 तो दोनों जगह पे कॉमन है, और लेकिन कॉमन है तो वो पोजीशन भी बिल्कुल सेम है। अब जैसे मान लो अगर मैं ऊपर 2 लिखता तो यहां भी ऊपर 2 लिखता तो ये भी क्या हो जाता, कॉमन हो जाता, और फेस का बराबर भी है। ये यहां भी सामने 1 लिखता तो यहां भी 1 लिखता, तो मैं क्या कहता, एक तो दोनों में है लेकिन दोनों जगह कॉमन भी 1 है। तो भैया इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो कुछ खास नहीं करना पड़ता है। अगर ये इसके साथ है यानी पोजीशन सेम है तो इसका अपोजिट 4 होगा और 2 का अपोजिट 5 होगा, डायरेक्टली हम ये कह देते हैं। बोलो बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया, पक्का है ना। मैंने क्या कहा, पूछा आपसे क्वेश्चन, भैया ये बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, तुरंत क्या बोलोगे भाई कि 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट देखो 4 और 3 7 भी आ रहा है। मैंने कहा 2 का अपोजिट क्या होगा, तो भाई तुरंत बोलोगे क्या 5 होगा, क्यों 5 और 2 7 भी आ रहा है। क्या बोलो बात सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे हाँ या ना। मैं अगला क्वेश्चन एक आप सभी को देता हूं, जरा क्वेश्चन आप बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने कहा ADF EDC, ध्यान से जरा सुनिएगा। मैंने ये कहा ADF और ED और C। मैंने कहा ये बताओ F का अपोजिट क्या आएगा। अब इस सबके कमेंट आ जाएंगे क्योंकि सबको समझ में आ चुका है F का अपोजिट C हो जाएगा। क्यों भाई C हो जाएगा, D यहां भी D यहां भी, दोनों का ऊपर ऊपर, दोनों का फेस भी सेम और पोजीशन भी सेम। तो A का अपोजिट हो गया आपका E और F का अपोजिट आपका हो गया C। क्या सभी को बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर पोजीशन सेम होंगे तो आप क्वेश्चन किस तरीके से कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। अरे पक्का है। तो चलो भाई, पहला आप सभी को सेंटेंस अगर समझ में आ गया है तो अब आते हैं कि अगर वन फेस कॉमन है लेकिन पोजीशन अलग है। क्या भाई केस 2 क्या कहता है हमारे पास, केस 2 कहता है कि भाई फेस कॉमन है, एक फेस तो कॉमन है, वन फेस कॉमन है लेकिन पोजीशन अलग, बट डिफरेंट पोजीशन। अब कैसे करोगे भैया ये, ठीक। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो वीडियो बहुत छोटी आपके लिए नहीं होती है। मैं 22-25 मिनट के वीडियोज बनाता हूं, लेकिन ये वीडियोज आपके लिए एक्चुअली में 1-2 घंटे वाला वीडियोज होता है। आपको मैं सिर्फ कंटेंट पढ़ाता हूं, कोई बातें नहीं होती, सिर्फ कंटेंट पढ़ाता हूं। सिर्फ कंटेंट के बल पे आप बहुत अच्छा इस वीडियो के थ्रू कर सकते हो अपने पेपर्स में। तो एकदम सीरियसली इन वीडियोज को लीजिए और जितना हो पाए उतना शेयर भी करिए, तभी असली मजा आएगा और तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा BDF और FCA, क्या मैंने कहा BDF और FCA। बताओ भाई जरा दोनों में कि कोई फेस कॉमन है क्या। कहोगे हाँ सर जी एक फेस तो कॉमन दिख रहा। हमने कहा जरा कौन सा दिख रहा है, कहोगे सर जी यहाँ भी F और यहाँ भी F। हमने कहा भाई बिल्कुल बात सही है। क्या दोनों का पोजीशन भी सेम है, क्या नहीं। F यहाँ पे इस कोने में है लेकिन F क्या वहाँ पे उस कोने में है, नहीं कोने में है ना। अब जरा लिखो नंबर कैसे लिखोगे। अगर ऐसा कभी भी मामला आ जाता है तो हम कैसे करेंगे, मैं इसको लिख लेता हूँ। क्या कैसे लिखूंगा आप समझना। जो फेस कॉमन है, यहाँ पे ये फेस कॉमन है, यहाँ पे ये फेस कॉमन है। हम यहां से किसी भी एक पोजीशन में इस पूरे जो आपका डाइस है उसको घुमा देते हैं।
जैसे अगर मानो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये आपका क्या हो गया, एंटी, आपका ये क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉक मतलब ऐसे, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, इसको क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जो फेस कॉमन है उस फेस को पकड़ो और उसी से क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या मिलेगा, एफ, बी और डी। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरा जल्दी से बता दो भाई, हाँ या ना। और अगर मैं यहां पे पकड़ लेता हूं इसको और एफ सी ए, तो भाई यहां पे क्या मिल जाएगा, एफ सी ए। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जरा देखो कि बी के अपोजिट क्या है, कहोगे सर जी सी है। अब जरा देखो कि डी पे अपोजिट क्या है, कहोगे भैया ए है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, एवरीवन एंड एवरीबॉडी? आ गई ना सबको समझ में? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहीं से क्वेश्चन आप सभी के पेपर्स में बहुत पूछे जाते हैं और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है। अरे बोलो हाँ या ना? सबको क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा डॉलर, हैज और रुपया, पाई, रुपया और स्टॉल। मैंने क्या कहा, डॉलर, हैज और रुपया, फिर मैंने कहा पाई, रुपया और स्टॉल। अब बताओ भैया, मैंने सिंपल सा पूछ लिया, ये बताओ कि भैया डॉलर के अपोजिट क्या आएगा। सोच के बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट मैं सभी के पढ़ता रहूंगा, हर वीडियोज के नीचे कि क्या कमेंट आ रहा है क्या नहीं कमेंट आ रहा है, मैं सब आपको बताऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई बहुत अच्छा। अब जरा आते दिमाग लगाते हैं। भाई दोनों में कॉमन कौन दिख रहा, रुपया कॉमन दिख रहा ना, घुमा दो क्लॉकवाइज। ऐसे घुमाओगे तो रुपया के बाद आएगा स्टार और फाई, हमें चाहिए था डॉलर का। रुपए से यहां घुमाओगे तो यहां रुपए के बाद आएगा डॉलर, और यहां रुपए के बाद आ रहा है स्टार, तो भैया डॉलर का क्या हो गया, स्टार। बोलो क्या बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? हम लिख भी लेते हैं, रुपया से मैंने घुमाया तो रुपया, देन डॉलर, देन आपके लिए हैशटैग आया था, देन वहां अगर रुपये से घुमाओगे तो रुपया, देन आपके लिए क्या आया, स्टार, और देन पाई आ गया, पाई, या फिर इसको बोलो साई, या जो भी बोलो। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। और आप हम सभी के ध्यान से बात समझ में आ गई है, कोई बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब आराम से कर पाओगे। अरे बोलो भाई हाँ या ना? अब हमने ये देख लिया कि भाई अगर मान लो हमारे पास सिर्फ एक फेस कॉमन है, अगर उसकी पोजीशन सेम है तो बहुत आसान हो गया। अगर पोजीशन सेम नहीं है, एक फेस कॉमन है, तो भी कर लोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो खुदा ना खास्ता और अगर आपका दो फेस हो जाए कॉमन, तो भैया कैसे करोगे, व्हेन टू फेस कॉमन। अभी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान सा। अब भाई सोचो, यानी दोनों फेस कॉमन है, इसका मतलब दोनों डाइस सेम होंगे, सीधी सी बात है। भाई दोनों फेस कॉमन है यानी डाइस डबल सेम। जैसे मैंने कहा ए बी डी, ए एफ बी, मैंने क्या कहा, ए बी और डी, और ए एफ और बी, ए एफ डी, ए एफ और डी। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं आसान? जरा देखो ध्यान से, मैं सिंपल से पूछूं, मुझे ये बताओ बी के अपोजिट क्या होगा, जरा जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर जी ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो ये भी हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन, जो नहीं कॉमन है वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, जो अनकॉमन फेसेस हैं विल अपोजिट टू ईच अदर। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। मान लो अब आपके मन में ये बात आ रही है कि सर जी मान लो ये पोजीशन ही ना सेम हो। जैसे मैं अगर आपसे सिंपल सा, मैंने कहा था ये हटा दो जरा ऊपर से, ये हटा दो भाई ऊपर से, ये हटा दो भाई जरा ऊपर से, ये हटा दो, ये हटा दो, और हम क्या करते हैं यहां से यहां पे हम डी और ए यहां कर लेते हैं। तो डोंट घबराना, घबराना नहीं है, दो कॉमन फेस है तो जो नहीं कॉमन है वो एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई? तो ये मत सोचिएगा अगर नहीं अपोजिट होंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे। अगर अपोजिट नहीं है तो हम ऐसे कर पाएंगे, क्वेश्चन को सिंपल सा कर लेंगे। अरे गाइस क्या सभी को बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कोई परेशानी है कि नहीं परेशानी है? अब एक मामला आ गया क्या कि सर जी आपने ये तो बता दिया कि बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, जरा हमें ये बताओ दादा कि ए का अपोजिट क्या आएगा। है ये तो चलो आसान था, तो क्या हो जाएगा ए का अपोजिट? अच्छा बताओ, ए से लेकर नंबर एफ तक जा रहा है और किसी भी पासे में 6 नंबर तो होते हैं, यानी क्या यहां पे ए बी सी डी और ई और एफ, क्या इस पासे में यही तो नंबर होंगे? हमने अनकॉमन जो फेसेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और जो कॉमन फेसेस है ना, जो फेस हमें नहीं दिख रहा वो उसके अपोजिट होगा। भाई जो फेस हमें सामने नहीं दिख रहा इसके पीछे होगा, इसका मतलब अब क्या हो सकता है, ए भी है, बी भी है,
सी नहीं है यानी इसका अपोजिट क्या हो सकता है, सी भी हो सकता है। डी है, बिल्कुल है। ई नहीं है यानी इसका अपोजिट क्या होता है, ई भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है अपोजिट। तो जो फेस कॉमन नहीं है इसमें, उसके अपोजिट जो है कुछ भी हो सकता है। मेरी बात बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं यहां पे पूछूं भाई, अगर हमें सी दिख ही नहीं रहा तो सी का अपोजिट कौन कौन हो सकता है, तो सी का अपोजिट जो फेस कॉमन है उन दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी ए और डी में से कोई एक हो सकता है। जरा समझो और करो, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, आसानी से आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया। अब मुझे लग रहा कि सभी बच्चों को समझ में आने लगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसके थ्रू मैं देखता हूं कि कितने ऐसे प्यारे भाई बहन हैं जिनके दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, और उन्हें क्या डाइस समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि भैया 3 4 5 और 4 1 5 आप सभी के पास दिए हुए हैं। क्या क्या? 3 4 और 5 और 4 1 और 5। अब बताओ भैया जरा जल्दी से, एक सिंपल सा आपको मैंने डाइस दे दिया है। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई ये बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया सभी के कमेंट आने चाहिए, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, सभी के कमेंट आने चाहिए, सब के सब जरा आ जाइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा। भाई सोचो 6 का अपोजिट क्या आएगा। आप कहोगे सर जी 6 तो दिख नहीं रहा, और जो नहीं दिख रहा है उसका अपोजिट कौन होता है, जो दोनों दिख रहे हैं वो होता है, यानी या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। अरे बोलो भाई, बात क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया? क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया? सबको समझ में आया? पक्का? अब ये पोजीशन हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक टाइम ऐसा आता ना जब कोई फेस कॉमन ना दिखे, जैसे मैंने कहा 4 6 3 5 1 2। क्या मैंने कह दिया? 4 6 3 और 5 1 और 2। क्या पोजीशन होता है इस समय? जब नो फेस इज कॉमन, जब कोई फेस क्या हो, कॉमन ना हो। अब भैया क्या करोगे इस टाइम पे? इस टाइम पे तो ना ही क्लॉकवाइज घुमा पाओगे और ना ही डायरेक्ट वाला बता पाओगे। क्या करोगे? मैंने कहा मुझे बताओ 4 का अपोजिट और 2 का अपोजिट क्या होगा। अब आप बताओ जरा जल्दी से। तो कोई भी किसी के भी अपोजिट हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब अगर कोई भी फेस, मेरा पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, पेपर में सिंपल आ गया, या तो एक फेस कॉमन हो जाएगा सेम पोजीशन के साथ, या तो एक फेस कॉमन होगा पोजीशन सेम नहीं होगा। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन, जो 99% क्वेश्चन क्या आता है, एक फेस कॉमन होता है लेकिन पोजीशन अलग होता है, तो क्लॉकवाइज घुमा दो, मामला फिट हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट 4 इसमें है ना, इसमें से कोई भी हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अरे बोलो हाँ या ना। मैंने कहा 2 के अपोजिट 2 उसमें है ना, इसमें से कोई भी हो सकता है, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अरे बोलो हाँ या ना। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? तो क्या मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन दूं, करोगे? अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं और प्रैक्टिस के लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूं तो आप करोगे? अच्छा, कुछ बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि सर जी जो है आपके लिए एमडी क्लासेस जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर कुछ फाइलें अपलोड नहीं होती हैं। तो भाई मेरे सभी के सभी फाइलें ऑलरेडी अपलोड हैं उस पर। टेलीग्राम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन तो करिए, आपको हर फाइल वहां पर मिल जाएगी। मैंने कहा 4 2 6 1 5 3 2 5 1। क्या? 4 2 6 1 5 3 2 5 1। नोट करो जरा जल्दी से, कॉपी में देखो ध्यान से सबके सब। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये बताओ 3 का अपोजिट क्या है यहां पे। ध्यान से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है, सोच समझ के करो। 3 का अपोजिट मैंने पूछा है कि क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 का अपोजिट क्या हो पाएगा? अब जरा सोचो सबके सब, अपने दिमाग लगाओ। 3 है कहां? इसमें 3 है क्या? 3 और कहीं कॉमन है? नहीं कॉमन है। लेकिन इस वाले और इसमें और उसमें जरा डाइस में देखो, 1 यहां भी 5 यहां भी, 1 यहां भी 5 यहां भी, दोनों में 2 फेस कॉमन है। और अगर 2 फेस कॉमन होता है तो तीसरा वाला क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो कभी कभी पेपर में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि वो आपको फंसा देता है। 3 डाइस दे देगा, जरूरत रहेगा 2 का, और इतना आसान जरूरत रहेगा कि हम सोच ही नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे यार इसका कंपेरिजन कैसे करें, यार समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे कंपेरिजन करे, क्या ना करे, क्या करे, वो सब परेशान हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे यहां पे पूछ लेता मेरे भाई ये बताओ कि 4 का अपोजिट क्या होता, तो क्या बताते? आप कहते 4 यहां है, 2 और 6 है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये 2 2 मिल गया, 2 मिला 2 से घुमा दो, 2 मिला 2 से घुमा दो। जब 2 से घुमा रहे तो लास्ट में 4 आ रहा है, और जब यहां 2 से घुमाओगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो भैया 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या मेरे सारे प्यारे भाइयों बहनों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना। और कभी कभी वो क्या करता है, आपको 5-5 डाइस दे देता है, फिर कहता है ये बताओ भैया इसका कैसे निकाल पाएंगे। तो सब बहुत आसान है, आपको कोई खास नहीं करना पड़ता है, आपको इजीली सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो।
तो भाई डाइस के इतने टाइप बनते हैं, एक बार मैं फाइनली रिवीजन करा दे रहा हूँ, आप भी लोग एक बार फाइनली रिवीजन कर लेना। मैं बार कंप्लीट आपको पूरा का पूरा डाइस दिखा दे रहा हूँ कि क्या बनता है, कैसे बनता है डाइस, और एक बार बहुत अच्छे से समझिएगा डाइस में क्या क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डाइस में कि फेस या सरफेस कितने होते हैं, मतलब सतह कितना होता है, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होंगे बिल्कुल। देन मैंने बताया किनारा, तो किनारा 4 4 आपके मिला के 4 इधर 4 उधर 4 इधर 12 हो गए किनारे। फिर मैं आप सभी से कहूंगा डाइस में कोने कितने होते हैं, तो 8 कोने होते हैं, नुकीले नुकीले, 4 ऊपर 4 नीचे, ये 8 कोने हो गए। देन मैंने आप सभी को समझाया कि डाइस होती कैसी है, डाइस में क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मानक और एक होता है साधारण। मानक बोले तो जिसका सम 7 आता है, और यही हमारे पेपर्स में डाइस से क्वेश्चन आता है। देन मैंने आपको केसेस स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, कब, जब एक कॉमन फेस हो और उसकी पोजीशन भी सेम हो, जैसे कि मान लो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, पोजीशन भी सेम है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब एक कॉमन भी है लेकिन उसकी पोजीशन अलग है ना, जब फेस कॉमन है लेकिन पोजीशन अलग है, ये तो कॉमन वाला है सेम है। अब मैंने क्या कहा, अगर मान लो कॉमन और पोजीशन अलग है, जैसे यहां भी एफ कॉमन यहां भी एफ कॉमन, लेकिन पोजीशन अलग, यहां कोने पे यहां सामने पे, तो घुमा दो क्लॉकवाइज या घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, एक ही आंसर आने। देन मैंने आपको बताया अगर मान लो कि हमारे पास 2 फेस कॉमन है, तब तो और भी ज्यादा इजी हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट बन जाता है। और देन मैंने आपको बताया अगर 2 फेस कॉमन है तो जो कॉमन नहीं उसका क्या होगा उल्टा, और जो कॉमन है उसका क्या होगा उल्टा। मतलब पूरी डाइस मात्र 20 मिनट में आप सभी के लिए खत्म कर दी है। इसके अलावा विश्वास मानना कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला। आप सभी के लिए जीके जेस के 2000 क्वेश्चन को रेडी होने में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद रीजनिंग मिलेगा, 1000 क्वेश्चन हर डाइस का क्वेश्चन कर डालिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चंस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए घबराइए नहीं, पढ़ाई करते रहिए। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेना। और जबरदस्त वीडियो आप सभी के लिए आ रही है, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। आज शाम को 7 बजे विज्ञान के 100 ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे ना जो रेलवे के लिए ही बने हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइज।